300 एमसीक्यूज तक कवर हो चुके थे। दैट्स लास्ट वीडियो ऑफ एमएस वर्ड। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे और एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। उससे पहले जो है मेरा इरादा ये है कि मैं आप लोगों को जो है वो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जिसमें आ जाती हैं जैसे शॉर्टकट कीज़ हो सकती है उनका ओवरव्यू दे दूँ। या मतलब जैसे हार्डवेयर की कुछ चीज़ें पूछता है या मेल का कुछ डाटा जो है वो पूछता है। तो हम पूरा कोशिश ये कर रहे हैं कि मतलब पूरी तरह से आप लोगों को जो है मतलब जितना भी कंप्यूटर है वो ऑल ओवर दी मतलब जितना भी बीपीएससी पूछता है वो हम कवर अप करवा दें ताकि आप लोगों का पेपर जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो अच्छे तरीके से कवर अप हो सके। ठीक है जी, आप लोगों से दरख्वास्त यही होगी कि आप लोग हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाले जो है वो नए से नए लोग हमारे साथ जुड़ते जाएँ और ताकि हर बंदे तक जो है हमारी वीडियो मोस्ट ऑफ द टाइम पहुँच सके और रीच बढ़ सके। ये आप लोगों की ज़रा नवाज़ी होगी और ये ज़रूर हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें ये बतानी थी कि मैं कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा नहीं बोलता। कुछ एमसीक्यूज़ होती हैं उनकी डिटेल बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ कि आप लोगों को चूँकि कंप्यूटर का पोर्शन आप लोगों ने एक एमसीक्यूज़ की हद तक करना होता है। तो प्रैक्टिकली तो बाद में देखेंगे, ठीक है जी। प्रैक्टिकली करवा रहे होते हैं जिन एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिकल बनता है और अच्छे तरीके से बनता है, यानी वो आसानी से आप लोगों को समझ आने वाले होते हैं। जिनमें ज़्यादा मसाइल होते हैं, पेचीदगी होती है, मैं खुद भी नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी पेचीदगी में ले जाऊँ। तो चलते हैं जी एमसीक्यूज़ की तरफ। 301 एमसीक्यूज़ है। अ स्लैश इज़ नॉट अटैच्ड टू एन एज ऑफ the word window that it display the middle of the word window and can be moved anywhere in the window। तो ये फ्लोटिंग टूल बार होता है जो मतलब किसी भी जगह पे मूव कर सकता है। सही हो गया जी। ये अटैच नहीं होता है एज के साथ, ठीक है जी। उसके बाद दो 302 एमसीक्यूज है। वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन दैट इज सेम फॉर एवरी फॉर्म ऑफ लेटर क्रिएटेड। मतलब जब भी आप लोग कोई भी लेटर क्रिएट करती हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। यूनिकनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो बाकी हैं वो इसमें नहीं आते, ठीक है जी। तो बेस्ट यही होगा कि इन्फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है 303 एमसीक्यू द कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन। ये मैंने बताया था सुपर स्क्रिप्ट होते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस आ जाती है इसकी शॉर्टकट की। उसके बाद अगला एमसीक्यूज भी यही है 304 एमसीक्यू द शॉर्टकट की फॉर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग दैट आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है जी। तो ये सुपर स्क्रिप्ट होती है और सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस इक्वल होती है जी। उसके बाद 305 एमसीक्यूज है यूजिंग फाइंड कमांड इन दी वर्ड वी कैन सर्च। कैरेक्टर से कर सकते हैं, फॉर्मेट से कर सकते हैं, सिंबल से कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। ये जो मैं आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ, ये जो कंट्रोल एफ होता है ना, कंट्रोल एफ के जरिए से आप लोग कुछ भी लिखा हुआ हो, जैसे कि ये आ जाता है कंट्रोल एफ। इसमें जो है आप लोग कुछ भी लिखेंगे तो सब चीज़ों से जो है वो फाइंड हो सकता है एनीवेयर, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी 306 एमसीक्यूज ट्रेजर्स टूल इन एमएस वर्ड यूज्ड फॉर सिनोनिम एंड एंटोनिम होती है। और ये ट्रेजर्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है मैंने आप लोगों को बताया था, शिफ्ट प्लस F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। ये आ गया ये ट्रेजर इंग्लिश, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो लैंग्वेज आ जाती है, सही हो गया। उसके बाद आ जाता है जी 307 एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिवाइड अ वेब पेजेस इनटू एरियाज। तो ये फ्रेम्स होते हैं जो कि वेब पेजेस को एरियाज में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद 308 एमसीक्यूज था रिपन इन एमएस वर्ड 2007 कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज। तो ये टैब की होती है जो सीरीज में जो है ना मतलब डिवाइडेड होती है, मतलब इसमें आ जाती है। सही हो गया जी, कंसिस्ट ऑफ सीरीज। ये टैब की होती है, इसमें सीरीज शामिल होती है, ठीक है जी। गेट नहीं होते, स्मॉलर रिबन नहीं होते। तो उसके बाद आ जाते 309 एमसीक्यूज बॉर्डर कैन बी अप्लाइड सेल पैराग्राफ टेक्स्ट ऑल ऑफ दिस। आपने किसी भी जगह पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप लोग बॉर्डर कर सकते हैं, सेल के ऊपर भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ के ऊपर भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका बेहतरीन ऑप्शन है जी। उसके बाद 310 एमसीक्यूज है विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट। भाई ये फॉन्ट टैब होती है, मतलब आप लोगों ने क्या करना है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, ये फॉन्ट टैब और कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर सारा कुछ होता है। तो उसने क्या पूछा हुआ, पूछा ये है कि जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट। फॉन्ट इफेक्ट किधर है जी, आप लोग देखें ज़रा फॉन्ट इफेक्ट किस जगह पे खड़ा है। आप लोगों को जो है इसी वजह से ये देखें, ये फॉन्ट इफेक्ट है, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारे क्या है जी, फॉन्ट इफेक्ट होती हैं। इसका मतलब ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। 311 एमसीक्यूज है टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट फाइल नेम। तो ये सेव एज होता है, मतलब दूसरे नाम के साथ आप लोगों ने सेव करना होता है तो सेव एज आ जाता है। उसके बाद 312 एमसीक्यूज है व्हेन यू प्रिंट व्हेन यू पॉइंट टू अ टेक्स्ट entry in the office clipboard gallery the clipboard in the clipboard task pane the first several character of text in the atom display a screen tip। तो स्क्रीन टिप के ऊपर आप लोगों को जो है ना मतलब के तौर पर वो शो होना शुरू हो जाते हैं जो आप लोगों ने पहले रखे हुए होते हैं, ठीक है जी। ये आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यू मॉडल एंड्रॉइड के आए हुए हैं
या जो भी आप लोगों के पास मोबाइल होगा, जब आप लोग कॉपी करते हो तो वो नीचे क्लिप बोर्ड एक शो हो रहा होता है, ठीक है जी, उसके अंदर वो पहले से पेस्टेड है कि मतलब आपके पास ये ऑलरेडी है भैया। उसके बाद आ जाता है 313 एमसीक्यूज, व्हाट हैपन इफ यू मार्क ऑन हिडन चेक बॉक्स ऑफ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आफ्टर यू सिलेक्ट सम टेक्स्ट। वो क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है, ठीक है जी, ये बी ऑप्शन ठीक है, द टेक्स्ट इज हिडन एंड यू नीड टू ब्रिंग इट बाय रिमूव द चेक बॉक्स इफ नीडेड इट अगेन। मतलब आपको जब भी कभी ज़रूरत होती है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई रैंडम पैराग्राफ की शॉर्टकट की, जिस तरीके से पुट अप करके मैं यहाँ पे कोई भी जो है वो पैराग्राफ को जो है वो हाइड करता हूँ, तो हाइड हो जाता है, कंट्रोल डी करता हूँ जी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के तहत, तो मैंने जो मतलब वो किया हुआ था वो हाइड कर देगा। ये देखें, ये हाइड हो गया। अब मुझे जब भी कभी ज़रूरत होगी तो मैं इसको जो है वो मतलब ओपन करना चाहता हूँ तो वो ओपन भी हो सकता है। सही हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं 314 एमसीक्यूज, व्हिच इज़ ट्रू व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल वर्कशीट इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो डेस्टिनेशन के तौर पर वर्ड इज़ अ डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट, मतलब वो आपकी जो है डेस्टिनेशन के तौर पर शामिल हो जाता है। उसके बाद 315 एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम। तो ये ट्रायर्स होता है, ये पिछले एमसीक्यूज के अंदर आप लोगों को करवा चुके हैं, ठीक है जी, जिसमें जो है वो वोकैबुलरी आ जाती है। उसके बाद 316 एमसीक्यूज है, the slash is a special toolbar that displays a series of names, each of which represent a list of commands that can be used to perform tasks। तो ये मेन्यू बार होते हैं, जो है वो ऊपर शो हो रहे होते हैं, इनको मेन्यू बार कहते हैं, ये वाले, ठीक है जी। इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सारे मसाइल आ सकते हैं, ठीक है जी। द मेन्यू बार इज अ स्पेशल टूल बार होता है, ठीक हो गया। 317 एमसीक्यूज है, ड्रॉप कैप पहला वर्ड बड़ा लिखना होता है, ऑल कैप्स आ जाता है, स्मॉल कैप्स आ जाता है, लिटिल कैप्स आ जाता है, ये नहीं होते, ठीक है जी, नन ऑफ दीज आएगा, पहला वर्ड बड़ा होता है। यही एमसीक्यूज आगे रिपीट होगा तो आप लोगों को कवर अप हो जाएगा। उसके बाद 318 एमसीक्यूज है, प्रेस द इंटर की इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस। सारों में कर सकते हो लेकिन इसमें नहीं कर सकते। व्हेन द इंसर्शन पॉइंट रीच द राइट मार्जिन, भाई जान जब राइट मार्जिन के ऊपर आ जाए, कैसे, ये देखें, कंट्रोल मैं इधर करता हूँ जी, इसको ले आता हूँ इधर, कंट्रोल हाँ, यहाँ पे जब पहुँचा हुआ इधर क्या इंटर प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो इधर उधर होता जाएगा, देख लें आप लोगों को वो चल भी उसी तरीके से। सही हो गया जी। तो ये जो है ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, इसके अलावा आप लोग। उसके बाद आ जाता है 319 एमसीक्यूज, व्हाई ड्रॉप कैप आर यूज्ड टू डॉक्यूमेंट बिगिन पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर। पैराग्राफ का जो पहला वर्ड होता है वो बड़ा लिखना होता है, जैसे जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर लिखे हुए होते हैं। उसके बाद 320 एमसीक्यूज इन एमएस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। रूलर जो है टू सेट टैब, टू सेट इंडेंटेशन, टू चेंज पेज मार्जिन, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है जी। 321 एमसीक्यूज है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्शन हेडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट। वो अलाउ पेज हेडर एंड फुटर अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड। जब आप लोग प्रिंट करोगे तो उसके हेडर एंड फुटर उसके ऊपर शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया जी। जैसे मैंने स्कूल का नाम देना था तो वो हेडर में लिख देता हूँ, और स्कूल के जो है वो एड्रेस देता हूँ तो फुटर में आ जाता है। या कुछ भी जो है वो इन्फॉर्मेशन, जैसे पेज नंबर है वो मैं हेडर फुटर में दे देता हूँ, और पेज की हेडिंग जो है वो हेडिंग में दे देता हूँ, हेडर में दे देता हूँ। तो ये जब पेज प्रिंट करूंगा तो हर पेज के ऊपर वो प्रिंटेड होगा। उसके बाद 322 एमसीक्यूज है, अब बुक मार्क। बुक मार्क जब भी होता है, बुक मार्क का नाम जब भी आप लोगों का आए तो एक स्पेसिफिक लोकेशन को याद कर लेना है, सी ऑप्शन ठीक है, क्विकली जंप टू दिस स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। उसके बाद 323 एमसीक्यूज भी वही है, व्हाट इज यूज ऑफ बुक मार्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। उसके बाद 324 एमसीक्यूज है, व्हाट इज यूज ऑफ डॉक्यूमेंट मैप। क्विकली नेविगेट करना होता है, मैपिंग, जिस तरह की मैपिंग किस लिए मकसद इस्तेमाल होती है, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद 325 एमसीक्यूज है, विच बार इज यूजुअली लोकेट बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटेगरी ऑप्शन। तो ये मेन्यू बार होता है, ठीक है जी। ये मेन्यू बार पीछे भी पूछ चुका है, अब दोबारा से उसने बात वही है, मतलब कान को उधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात वही कर रहा है। मेन्यू बार होता है जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद 326 एमसीक्यूज है, द फॉर्मेट डिफाइंड बाई, ठीक है, इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग सच एज अ फॉन्ट साइज, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सच एज लाइन स्पेसिंग एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेबल फॉर्मेटिंग एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग। ऑप्शन में होती हैं, टूल बार में होती हैं, टैब में होती हैं, स्टाइल में होते हैं, स्टाइल होते हैं, ये जो होते हैं ये वाले, इनके अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ और इधर इधर देखते जाइएगा, हर चीज़ को चेंज करते जाता है, ठीक है। उनके अपने ही स्टाइल हैं, अपने ही सब कुछ है, तो ये चीज़ आ जाता है स्टाइल में, जैसे थीम में थे। उसके बाद आ जाता है 27 327 एमसीक्यूज है, टू गेट टू द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन दी इंसर्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास सिंबल आ जाएंगे, ये देखें, ये सिंबल होती है। सही हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी 328 एमसीक्यू, टू इंसर्ट ड्रॉप कैप इन वन ऑफ द पैराग्राफ यू शुड एक्सेस। तो फॉर्मेट के जरिए से जो है ना वो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 329 एमसीक्यूज है, टू सेट एन एक्सेप्शन टू ऑटो करेक्ट रूल। क्लिक किसके ऊपर क्लिक करें, टूल ऑन द मेन्यू बार एंड देन क्लिक ऑटो करेक्ट ऑप्शन टू डिस्प्ले द ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स। तो ये टूल में आ जाते हैं, ठीक है जी। ये टूल हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे जो है वो आप लोगों के पास ये क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है जी। इसमें जो है ना वो टेबल के ज़रिए से आप लोग के कुछ भी करना चाहिए स्पेल एंड ग्रामर। सही हो गया जी, ऑटो करेक्ट एंड सब कुछ हो जाता है।
अब इस स्पेल एंड ग्रामर के जरिए से। उसके बाद 330 एमसीक्यूज है, हाउ डू यू मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट। भाई जूम करो, व्यू करो और जूमिंग में जाओ, ठीक है, तब आप लोग जो है ना मैग्नीफाई कर सकते हो। ये व्यू एंड जूमिंग मैंने आप लोगों को व्यू में दिखाया था कि आप लोग किस में जाएंगे, व्यू में जाएंगे और फिर जूमिंग में आ जाएंगे। ये पावर पॉइंट वर्ड को खोल के देख लेते हैं, ये व्यू है और इसमें ये जूमिंग है जी, जूम करना चाहते हैं, कितना जूम करना चाहते हैं, जो कुछ भी मर्जी करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास आ जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी 331 एमसीक्यूज, विच वुड यू चूज टू लिस्ट सिनोनिम एंड एंटोनिम। टूल्स में जाएँ और लैंग्वेज में जाएँ, ये चीज़ आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, ये वाली ये साथ ओपन भी है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी 332 एमसीक्यूज, विच वुड यू चूज टू डिस्प्ले द स्टैटिक्स अबाउट अ डॉक्यूमेंट। टूल एंड वर्ड काउंट में टूल में जाएँ और फिर वर्ड काउंट में चले जाएँ, ठीक है जी। यहाँ पे भी जाना चाहते हैं, जो कुछ मर्जी करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप लोग करना चाहते हैं, ये यहाँ पे भी वर्ड काउंट हो रहे होते हैं, ये देखें, ये वर्ड काउंट, कितने वर्ड काउंट है ये देखें, वर्ड काउंट सही हो गया जी, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं जी, सही हो गया। उसके बाद आ जाता है जी 333 एमसीक्यूज, विच इज़ एन ऑफिस फीचर दैट मेक इट इजी टू एडिट एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। विजुअल एडिटिंग होती है जिसको देख रहे होते हैं आप लोग, ठीक है जी। अगर आप लोगों को नज़र ही ना आ रहे होते हो, आप लोगों के लिए किस किस तरह आसानी होगी कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 334 एमसीक्यूज, ये क्वेश्चन जो है दोबारा से रिपीट हो रहा है। when using the ML style position explanatory notes either at the bottom of the page as a footnote and at the end of the paper as a एंड नोट, बी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद 335 एमसीक्यूज, इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ द डिफरेंट एडिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच फीचर विल यू, वेरिएंट्स आप लोग डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे तब आप लोगों के पास आ जाएगा। 336 एमसीक्यूज है, विच फीचर इज यूज्ड मॉनिटरिंग ऑल डॉक्यूमेंट चेंज। ट्रैक चेंजिंग करना होता है, ठीक है जी, ट्रैक चेंज आ जाता है। एडेड डॉक्यूमेंट भी नहीं होता, मॉनिटर चेंज नहीं होती, ट्रैक ऑल भी नहीं होते, ट्रैक जो है वो चेंज आ जाएगा। उसके बाद 337 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। और ट्रिपल नहीं होती, पहली सिंगल जो होती है कंट्रोल जो है इसका वन शॉर्टकट की होती है, डबल की कंट्रोल प्लस टू होती है और मल्टीपल की कंट्रोल प्लस फाइव होती है, ट्रिपल की कंट्रोल प्लस थ्री होगी, फिर नहीं भाई ऐसी नहीं होती, कंट्रोल प्लस थ्री नहीं होती, ठीक है जी। ये हो जाती हैं आप लोगों के पास, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इनको, कंट्रोल प्लस एक करता हूँ, ये एक की लाइन स्पेसिंग, ये दो की लाइन स्पेसिंग और ये 1.5 की लाइन स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है जी, ट्रिपल नहीं होती। 338 एमसीक्यूज है, हाउ मैनी मार्जिन, हाउ मैनी मार्जिन, ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है जी, कितने मार्जिन हो सकते हैं देयर ऑन दी पेजेस, तो 4 मार्जिन हो सकते हैं, टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट हो सकता है। उसके बाद 339 एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अंडरलाइन इन एमएस वर्ड। कलर ऑफ अंडरलाइन कैन बी चेंज, स्टाइल ऑफ अंडरलाइन कैन बी चेंज, अंडरलाइन कैन बी सेट यूजिंग बाय द शॉर्टकट की। ऑल ऑफ दिस हो सकता है, इसमें क्या मसला है, कुछ भी नहीं, ऑल ऑफ दिस आएगा। 340 एमसीक्यूज ऑन दी वर्क साइट पेज, लिस्ट वर्क बी बाय ईच ऑथर, लास्ट नेम एंड इटैलिक एंड अंडरलाइन के जरिए से जो है ना वो आप लोग कर सकते हैं। ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इटैलिक करने और अंडरलाइन करने। कंट्रोल यू जो है वो अंडरलाइन करना होता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट, कोई भी सिलेक्ट आप लोगों ने टेक्स्ट किया उसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू आप लोग प्रेस करते हैं। उसके बाद 342 एमसीक्यूज है, व्हेन हाइपरलिंक इज क्रिएटेड वर्ड फॉर्मेट द वेब एड्रेस एज अंडरलाइन एंड कलर ब्लू। ये देखें ना, मैं आप लोगों के सामने जो है कोई वर्ड चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने किया और कंट्रोल के प्रेस करूंगा तो ये देखें मैं इसके साथ कोई भी जो है वो फाइल ओपन कर देता हूँ तो इसको जो है वो क्या कर देगा, ये देखें उसने जो है मतलब यहाँ पे या मतलब इसको चलो इस तरीके से भी दिखा देते हैं, कोई और फाइल के साथ लगा देते हो तो आप लोगों के सामने जो है मतलब ये देखें ना, उसने उसके साथ कुछ ना कुछ जो है, एक मिनट, ये हाइपरलिंक हो गया, मैं इसको एक और फाइल में, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ ये हाइपर लिंक होता है, ठीक है जी, हाइपर लिंक क्रिएट होना शुरू हो गया। ये ब्लू कलर की लाइन आती है यहाँ पे, पता नहीं ब्लू हो क्यों नहीं रहा, ये मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था इसको। चलो कोई और जो है वो फाइल मैं यहाँ पे कोई भी जो है वो कर देता हूँ। तो हाँ ये अभी जो है वो ब्लू नहीं कर रहा, यहाँ पे ब्लू लाइन की अंडरलाइन एंड कलर ब्लू हो जाता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था, खैर आप लोगों को इस बात का अंदाजा है। उसके बाद 343 एमसीक्यू, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्यूचर दैट विल अलाउ यू टू मेक a step backward if you made a mistake। भाई कंट्रोल जो है वो जी होती है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी। ये जो है ना मतलब मैं ये करता जाऊंगा तो जो मैंने शुरू किया था वो सारा जीरो पे आ गया, कंट्रोल जी होती है और रीडो की कंट्रोल वाई होती है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं 344 एमसीक्यू, तो रीड थ्रू अ डॉक्यूमेंट यू में आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज द एरो की कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग ड्रैग द स्क्रॉल बार, ये देखे ना एरो की आप लोग प्रेस करते जाए, मतलब यहाँ पे घड़े दे आप लोग पैरों को पढ़ते जा रहे हैं इस तरीके से नीचे लेते जाएं, ठीक हो गया जी। तो अगर आप लोग इससे नहीं लेके जाना चाहते तो फिर इस ये जो मतलब स्क्रॉल बार है इसके ज़रिए से भी आप नीचे
और ऊपर मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, बोथ ए एंड बी आ जाएगा। उसके बाद 345 एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू चेंज यूजिंग द पेज ऑफ डायलॉग बॉक्स। मार्जिन चेंज कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन कर सकते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट कुछ भी करना चाह कर सकते हैं। उसके बाद 346 एमसीक्यू है, हेडर और फुटर कमांड आर लोकेटेड ऑन द इंसर्ट टैब के ऊपर होती है, ये पता नहीं कितनी दफा रिपीट हो चुका है। 347 एमसीक्यू है, द कॉलम कमांड इज लोकेटेड ऑन द टैब। ये जो कॉलम कमांड होती है वो किसके ऊपर होती है? पेज लेआउट के अंदर होती है। आप लोग जाएं जी व्यू के अंदर, और ये जो है वो है ना पेज के अंदर जाए, आप लोग क्या कर सकते हैं, ये देखें जी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास, ये कॉलम कमांड है। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों को समझ आ चुकी है। ठीक है जी, कॉलम कमांड किसके अंदर होती है? पेज लेआउट के अंदर होती है। उसके बाद 348 एमसीक्यूज है, यूजिंग द रिबन वेयर शुड यू गो टू एक्टिवेट द रूलर ऑन योर डॉक्यूमेंट। व्यू में जाएं और फिर रूलर में चले जाएं, व्यू में जाएं, इधर देखें, ये व्यू में जाएं और फिर आप लोग जो है किस में चले जाएं? ये रूलर में चले। सही हो गया जी, ये रूलर शुरू हो गया, ये रूलर खत्म हो गया। ग्रिड लाइन शो करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो है वो मैप शुरू करवा सकते हैं, थंबनेल आप लोग कुछ लगाना चाहते हैं तो जो कुछ मर्जी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी अगला एमसीक्यूज, वो ये है कि 349 एमसीक्यूज, विच मेन्यू यू चूज डू यू चूज टू शेड वर्ड एंड पैराग्राफ। फॉर्मेट में जाएं, बॉर्डर में जाएं एंड शेडिंग में जाएं। ठीक हो गया जी। आप लोग बॉर्डर दे सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से? आप लोग यहाँ पे ये होम में आ जाती हैं। ठीक हो गया जी, होम में ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है वो फ़ॉन्ट कलर आ जाएगा। ठीक है जी, ये सारी हाईलाइट टेक्स्ट हो जाएगा, जो कुछ मर्जी करना चाहते हैं। ठीक है जी, क्लियर फॉर्मेटिंग जो आप लोगों ने फॉर्मेटिंग की होगी इससे क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं, जो कुछ मर्जी करना चाहें यहाँ पे ये कलर दे सकते हैं, कुछ भी आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 350 एमसीक्यूज, सपोज यू वांट टू क्रिएट एन ऑटो करेक्ट एंट्री, दैट वुड यू टाइप द वर्ड वी regret to inform you that your submission has been declined. Of the following choice, which would be the best name you should assign to the entry? तो सब डेसिल होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 351 एमसीक्यूज है जी, बिफोर क्रिएटिंग अ मास्टर डॉक्यूमेंट यू मस्ट स्विच टू आउटलाइन व्यू। आप लोग जो है मतलब एक मास्टर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने से पहले आप लोग कौन से व्यू में जाएं? आउटलाइन व्यू में जाएं, व्यू में जाएं और फिर आउटलाइन व्यू में जाएं। ठीक हो गया जी, ये आउटलाइन ये होता है। सही हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी 352 एमसीक्यूज, बिफोर मूविंग अ सब डॉक्यूमेंट टू अनदर लोकेशन विद इन अ मास्टर डॉक्यूमेंट यू मस्ट आउटलाइन व्यू। उसके बाद 353 एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू नेविगेट डॉक्यूमेंट बाय नेविगेशन? हाइपरलिंक होती है, हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो फौरन तौर पर आप लोग किसी दूसरे जो है वो जैसे वो होती है मेल अकाउंट होता है। ठीक है जी। तो मेल अकाउंट जो है वो आप लोग पेस्ट करना चाहते हो तो मेल अकाउंट भी किस तरह आ जाएगा? हाइपरलिंक के मेल अकाउंट के ऊपर आप लोग क्लिक करते हो तो फौरी तौर पर आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर यानी मेल के ऊपर चले जाते हो। उसके बाद 354 एमसीक्यूज है, which of the following symbol set you would be most likely to contain mathematical symbols such as a degree, sign, greater than and equal to or a Greek letter? ये क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। ये मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले अभी दिखाए भी हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ आ जाती है, मतलब ये मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इसको क्लोज करते हैं जी, आप लोग क्या करते हैं? इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें, तो कुछ भी हो सकते हैं, ये सारे सिंबल हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ से कुछ भी लगाना चाहते हैं तो सारा कुछ आ सकते हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद 355 एमसीक्यूज है, द स्लैश ऑन द राइट साइड ऑफ अ मेन्यू बार लेट्स यूजर type free form questions such as how do I save or terms such as a copy and words and response by displaying a list of topics related to the word or a phrase intended type a question for help। ठीक हो गया जी। क्या हो सकता है? द स्लैश टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर हेल्प। ठीक हो गया जी, आप पहले क्वेश्चन लिखें कि आपको जो है ना कोई मदद चाहिए। 355 एमसीक्यू। उसके 356 एमसीक्यू से सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन आप लोग सिलेक्टिंग टेक्स्ट में वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, इंटायर सेंटेंस सेलेक्ट कर सकते हो, होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जो कुछ मर्जी करना चाहो आप लोग कर सकते हो। 357 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ, यहाँ इस जो गिवन है इनमें 210 आता है। ठीक 2010 आता है। ठीक है जी। एम एस वर्ड 2010 आ जाएगा इसमें। ठीक है जी। वैसे मैं कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है जी एम एस वर्ड 2007। उसके बाद आ जाते हैं 358 एमसीक्यूज, बोल्ड इटैलिक रेगुलर और नोनस। ये देखना चाहते हैं बोल्ड इटैलिक क्या होते हैं? कंट्रोल डी में चले जाएं, कंट्रोल डी में जाकर आप लोग देख सकते हैं बोल्ड रेगुलर और इटैलिक क्या है? फोर्ट स्टाइल है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप लोगों को समझ ना आए तो आप लिखते जो है फोंट डायलॉग बॉक्स को भी ओपन कर सकते हैं। श्रिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, ईटीसी टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे चले जाएं, कंट्रोल डी करें। ठीक है जी। ये देख लें आप लोग, इफेक्ट में आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है 360 एमसीक्यू, सुपर स्क्रिप्ट शॉर्टकट की सब स्क्रिप्ट आउटलाइन इम्बोस इंग्रेव और आल्सो नोन एज, ये भी फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। ठीक हो गया जी। वो टेक्स्ट इफेक्ट हैं, ये टेक्स्ट इफेक्ट है। ठीक है। और जो दूसरे क्या कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट ये क्या होते हैं? फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। उसके बाद 361 एमसीक्यूज है, द मेन एलिमेंट ऑफ द स्लैश आर द इंसर्शन पॉइंट, एंड मार्क, माउस पॉइंटर, रूलर, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार क्या होते हैं? ये वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो होते हैं। ठीक है जी। द मेन एलिमेंट ऑफ द
कौन से मेन एलिमेंट होती हैं? वर्ड विंडो, वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो, ठीक है, आर दी कौन से, ये माउस पॉइंटर हो गया, रूलर हो गया, स्क्रॉल बार हो गया, स्टेटस बार हो गया, ये ठीक है जी, इसके मेन एलिमेंट होते हैं। 362 एमसीक्यूज है। MS Word automatically move the text to the next line when it reach the right edge of the screen is called। इसको वर्ड रैपिंग कहते होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड करता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे कोई पिक्चर रख देता हूँ और फिर जो है वो टेक्स्ट ड्राइव जो मतलब क्या कहते हैं उसको, टेक्स्ट रैपिंग होती है, वो ऑटोमेटिकली जो है मतलब जब भी लाइन कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन उसकी स्टार्ट हो जाती है। 362 ये आ जाता है, वर्ड रैपिंग होती है। उसके बाद 363 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यू कैन सेट हेडर एंड फुटर फॉर लास्ट पेज ऑफ सेक्शन। ये गलत है, मतलब हेडर एंड फुटर आप किसी भी पेज के ऊपर लगा सकते हो, मतलब वो सार जब आप लोग लगाएंगे तो वो सारे पेजेस के ऊपर आएंगे, लास्ट पेज के ऊपर नहीं आते होते, ठीक हो गया जी। लास्ट पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एंड नोट होता है, हेडर एंड फुटर हर पेज के ऊपर आते हैं। सही हो गया जी। और उसके बाद ये जी आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।